आदमी देता है तो डर से देता है। बाबा जी या किसी तंत्र मंत्र जंत्र पंडित के पास चले जाओगे तो वो पहले आपको डराएंगे, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। मौसम बहुत ही सुहावना है। ये मौसम हो, आप घूमने निकले हों, बारिश हो रही हो, आप कभी ऐतिहासिक स्थल देखते हैं, कभी पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर अपना समय गुजारते हैं, कभी आस्था के केंद्र पर पहुंचते हैं, तो कभी आप लोगों से नई नई कहानियां सुनते हैं, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आप जब नए लोगों से मिलते हैं तो उनके दृष्टिकोण का आपको पता चलता है। आप खुद की मनोदशा को, खुद के विचारों को परिष्कृत करते हैं। चीज़ों को देखने का, समझने का, सीखने का अलग नज़रिया हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो धारणा है वो पूर्णतया सत्य हो। जैन धर्म में भी स्यादवाद का सिद्धांत इसी आधार पर विकसित किया गया होगा, क्योंकि कोई भी घटना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। एक ही घटना के सफ़ेद और स्याह दो ही पक्ष नहीं होते, बहुत से पक्ष होते हैं। और जब तक हम नए लोगों से नहीं मिलते हैं तब तक उन विविध पक्षों को समझने की क्षमता स्वयं में विकसित नहीं कर सकते। देखिए आप नज़ारा, हो सकता है कि ज्ञान गंगा से आपको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मौसम ऐसा है, दृश्य ऐसे सुहावने हैं, और बातें भारी हो जाएं तो किसको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी कई बार हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं, पूर्वाग्रह का शिकार होता है आदमी। हर व्यक्ति में अनेकानेक पूर्वाग्रह होते हैं। अगर वो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होता तो समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान नहीं दे सकता। लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलना स्वयं के पूर्वाग्रह से मुक्त होने का एक प्रयास भी है। देखते हैं इन पूर्वाग्रहों से कब मुक्त हो पाएंगे। आप आनंद लीजिए इस प्रकृति का, इस छटा का और इस बेमौसम की बारिश का। आज तो काफी आनंददायक है सफर अब तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिएगा, निराश नहीं। जयपुर से मतलब पहले को बस हुआ है। यहाँ पहले एक संत की गद्दी है यहाँ, तो ये यहाँ जंगल हो पहले, को यहाँ गाँव भाव कुछ नहीं था, जंगल हो, भयानक जंगल। इतने की जानकारी है जयपुर से पहले। रामगढ़ के बाद में पहले इधर कोई रास्ते थे नहीं ऐसे, तो कोई ज्यादा आ जा सके। जंगलों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, दूर से मंदिर दिखता भी नहीं है। मंदिर के नजदीक आ जाओगे तभी मंदिर दिखेगा। पहले जो महंत थे तो वो जो है बहुत योग्य थे। निम्बार्क संप्रदाय की तीसरी पीढ़ी में आते हैं वो। तो परशुराम देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु रहे सलेमाबाद। तीसरी पीढ़ी के थे वो यहाँ पे, जिन्होंने इसकी स्थापना करी। बहुत सारी जगह लोगों ने कब्जे कर रखी हैं। यहाँ पे 84 गांव की जागीरी महाराज के द्वारा दी हुई थी, और 84 गांव में हजारों बीघा जमीन है इसकी। जयपुर में जगतपुरा में भी 305 बीघा जमीन है हाँ इस मंदिर की, क्योंकि लोगों ने कब्जा कर रखा है। आज छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। भूमाफियाओं का इतना प्रभाव है कि जमीन छुड़ाना तो दूसरी बात है, अपनी जान बचाना भी मुश्किल है। मंदिर तो ये लगभग आमेर बसाए तब का है ये मंदिर, जयपुर बाद में बसाए। यहाँ एक महात्मा थे राम गोपाल दास जी, वो यहाँ पे पहले भजन करते थे, केवल पहाड़ी थी। जयपुर में मेरा पोस्टिंग था असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। यहाँ जो महंत जी थे वो महंत जी रहे नहीं 2020 में। फिर परंपरा के अनुसार किसी न किसी हमारे निम्बार्क संप्रदाय की गुरु परंपरा से ही बैठते हैं, संतों के द्वारा मुझे निर्धारित कर दिया गया यहाँ पे। फिर नौकरी भी छोड़नी पड़ी, तो काम एक साथ नहीं हो सकते, सही मानिए हम करते नहीं। जो रिटायरमेंट का जो भी पैसा मिला, जो भी तनख्वाह मिलती है वो सब गोपाल जी की है। गोपाल जी का ये, जो हम गोपाल जी की है तो सब चीज़ गोपाल जी की है। आज भी हम स्लिप डिस्क सर्वाइकल इसका इलाज करते हैं, जिसमें आप आराम से MRI करा के लाओ, जो भी जांचें होती हैं आज मॉडर्न साइंस में वो सब करा के लाओ, और उसका इलाज हम अपनी तरफ से मुफ्त करते हैं। दवाई तो जो उसको लानी पड़ेंगी वो लानी पड़ेंगी, बाकी हम उससे कोई 1 रुपया नहीं लेते। जांचें हैं वो जांच कराओ, और पहले कराओ और बाद में कराओ।
जो होगा वो सब सामने होगा। महात्मा थे जो गए, जो सबसे पहले वो निम्बार्क संप्रदाय के थे। निम्बार्क संप्रदाय में मूल रूप से शालिग्राम सेवा होती है और शालिग्राम सेवा के बाद में स्थापना गोपाल जी की होती है। तो ये राधा माधव जी हैं और राधा गोपीनाथ जी हैं, वो दूसरी जगह से यहाँ पे आए हुए हैं। मूल रूप से जो क्या है यहाँ गोपाल जी थे। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लाया गया और फिर उसी हिसाब से इस मंदिर का निर्माण हुआ लेनुमा। और इसके रास्ते भी सब टेढ़े मेढ़े और घुमावदार थे, तो ताकि कोई जल्दी से इसमें मंदिर में घुस नहीं सके और सुरक्षा की दृष्टि से। और इसकी बंदिश भी उसी तरीके से। मंदिर ऐसे तो बताते हैं कि 7 मंजिल का है, अंडरग्राउंड इसमें है, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं है, केवल ये सुनी सुनाई बात है। 3 मंजिल के बाद में न तो किसी को रास्ता मालूम, न इतना कोई योग्य आदमी।